राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है रील वाली बहू। कोमल अभी अभी कॉलेज से आई थी। तभी उसकी माँ हेमा ने कहा, बेटी कैसा रहा तेरा पेपर? पास तो हो जाएगी ना? माँ, तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही काफ़ी नहीं है? वहाँ मैं नकल कर रही हूँ, पास हो गई तो ठीक, नहीं तो मुझे तो रील बनाने में मज़ा आता है। हेमा, हे भगवान, फिर से रील? तेरी तो रील से पेट नहीं भरता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? कोमल हर दिन माँ को समझाती, लेकिन रेखा जी पुराने ख्यालों की थी, इसलिए कोमल बिना उससे बात किए करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। यह उसका रोज़ का काम था। वह मोबाइल से रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती। उसके काफ़ी फॉलोअर्स भी बन गए थे। इधर रेखा जी को उसके विवाह की चिंता थी। एक दिन रेखा ने कोमल से कहा, बेटी अब शादी कर ले। यह सुनकर कोमल ने कहा, माँ मैंने लड़का ढूंढ लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह भी मुझे ऑनलाइन मिला था, रोज़ मेरी रील को लाइक और शेयर करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे। फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। लेकिन उसके घर वालों को पता है तू रील बनाती है? माँ, उसने बात कर ली होगी, हमें क्या। कुछ ही दिनों में कोमल की शादी अरुण से हो जाती है। नई ससुराल में जाते ही कोमल का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास शकुंतला अपनी बहू को बहुत लाड़ प्यार कर रही थी। अरुण उसका इकलौता बेटा था। कोमल अपने कमरे में पहुंची। वह फटाफट फ़ोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी, तभी उसकी सास शकुंतला जी उसके पास आई। बेटी अब तू आराम कर ले, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई करने आएंगी। अगले दिन कोमल सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतों के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बनाकर डाल दी। शाम के 4 बज गए, लेकिन उनके घर एक भी औरत नहीं आई। तब शकुंतला जी पड़ोस में गई। अरे राधा, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई? शकुंतला, तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी। ये देख कितने रील बनाकर डाल दी उसने। उसने तो पूरा घर यहीं बैठे बैठे दिखा दिया है। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू अपने अरुण के लिए। अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज़ देखेगा। शकुंतला जी को बहुत गुस्सा आया। वह जल्दी से घर आई। क्यों री बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी? अरुण, क्या हुआ माँ? माँ, अभी तो कोमल को आए 1 दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी। वाह बेटे, पहले दिन ही बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी। पूरा मोहल्ला पहले ही इसे देख चुका है। अब हमारे घर मुंह दिखाई करने कौन आएगा? कोमल कमरे में यह सब सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली, माँ जी, मुझे तो रोज़ 2 रील डालनी ही होती है। यह तो मैंने पहले ही इनसे कह दिया था। माँ, इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। देख अरुण, मुझे गुस्सा मत दिला। तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई। इसे यहाँ रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। सासू माँ, आप जो मर्जी कहे, मैं अपना करियर ख़राब नहीं कर सकती। अरुण, अरे कोमल, तू चुप हो जा, मैं माँ से बात करता हूँ, तू अंदर जा। कोमल गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। अरुण माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शकुंतला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन जब अरुण सुबह दूध लेने जा रहा था तो 2 लड़के उसे मिले। वे बोले, भाभी की रील कब आएगी?
हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। भाई अब तो घर में नौकर लगा ले, कब तक दूध लाता रहेगा। भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होगी। अरुण को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में घर आया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। कोमल आवाज़ सुनकर बाहर आई तो अरुण ने उसे सारी बात बता दी। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी शकुंतला जी पीछे से आ गई। उसने सारी बात सुन ली थी। हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहाँ भी बस कोमल की ही चर्चा हो रही थी। हमें तो अब यह मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। माँ जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले दिन से कोमल घर का सारा काम करके रील बनाती। साथ ही वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी रील बनाने के लिए। शकुंतला जी घर में बैठी थी। उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गई। उनमें राधा भी थी। राधा बहन, हमें माफ़ कर दे। हमने तेरी बहू को गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ हो गया। साफ पानी आने लगा और तो और सारे गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले गई। बहू, ओ बहू, इधर आ, ये सब क्या कर दिया तूने। कोमल, माँ जी, जब मैं घर से बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिया की जो भी समस्या होती थी, जैसे सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर देती थी। बहू, हम सब ने मन बना लिया है, अब तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलाएंगे और वोट भी तुझे ही देंगे। शकुंतला, बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। माँ जी, मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार कर रही थी। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। कोमल एक सोने की चैन अपनी सास को देती है। बेटी, ये क्या है? ये तो बहुत महंगी होगी। हाँ माँ जी, 2 लाख की है। ये पैसे रील बनाकर ही कमाए हैं मैंने। राधा, बेटी, हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे, घर का काम तो मैं ही कर लूँगी। यह सुनकर सब हंसने लगे। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।